तो आज हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं ना, जो कि क्लास 10th की मैथ को लगातार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, है ना। उसमें से आपको लगभग हम 50 क्वेश्चन करवाए हैं। आज से देखिए 51 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो चलिए आइए बिना समय बर्बाद किए आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ना। देखिए ध्यान से, यानी क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा 6x⁴ बाई तथा 12x बाई का महत्तम समापवर्तक है। मतलब दोनों में से आप देखिएगा कि क्या कॉमन निकलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जगह कम पड़ जाता है ना, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ जहाँ तहाँ आपको लिख कर बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहले यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो दोनों में से कॉमन हम क्या निकालेंगे, तो दोनों में से हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं ना। 6 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, क्योंकि 7 निकालेंगे तो इसमें नहीं होगा, 8 निकालेंगे इसमें नहीं होगा, 9 निकालेंगे तो 6 में नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, तो 6 कॉमन निकाले। अब देखिए यहाँ पर x⁴ है, तो x4 हुआ है और यहाँ x1 हुआ है। तो देखिए दोनों में जो रहेगा वही कॉमन निकलेगा ना। तो यहाँ पर देखिए एक x है, तो यहाँ 4 हुआ है, तो दोनों में से एक कॉमन निकालिए, यानी x हो जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ भी बाई है, तो यहाँ भी बाई हो जाएगा, यानी 6x बाई आपका हो जाएगा। जो कि आपका ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो आप देख लीजिए, आपका बिल्कुल डी में है। समझ पाए क्वेश्चन को। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा कि 64 के वर्गमूल, यहाँ पर ध्यान देना होगा, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। मतलब 64 के जब हम वर्गमूल निकालेंगे, कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से देखिए, 64 को वर्ग से बाहर करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। और 64 के घनमूल, है ना, तो 64 को जब आप घनमूल निकालिएगा, यानी करनी में 3 रहेगा, तो बताइए आपका क्या निकलेगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 निकलेगा। समझ पाए, ये 64 का वर्गमूल है, ये 64 का घनमूल है। तब बोला कि वर्गमूल को घनमूल से भाग देना है, यानी आप इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, है ना। अब यहाँ पर कह रहा कि अब आप भाग दीजिए, तो क्या होगा, 4 से जब 8 में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 दूना 8। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ है, बी नंबर में। समझ पाए ना, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को बताया जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, है ना। देखिए 53 नंबर में √10 गुना √15 बराबर है, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, √10 √15 के बराबर है। तो देखिए √10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5 गुना 2 लिख सकते हैं ना, √10 को 5 दूना 10, और गुना है तो गुना लिखिए, और √15 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3। बोलिए इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, रूट में 5 यहाँ भी है, रूट में 5 यहाँ भी, यानी 2 जगह है, तो आप बाहर निकाल लीजिए कितना रूट, एक कितना 5 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, है ना। और √2 और √3 तो कितना हो जाएगा, √2 √3 गुना कर लीजिए, तो रूट में आपका हो जाएगा 3 दूना का 6, जो कि ऐसा ऑप्शन कहाँ है, 5√6। देखिए ऐसा ऑप्शन बिल्कुल आपको ये नंबर में है ना, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर 54 नंबर, कह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग। देखिए इसको थोड़ा सा समझना है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, यानी भाज्य मतलब कट जाए, विभाज्य हो जाए, ऐसा कौन सा इसमें पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग का बात किया है ना, तो देखिए आपका ऑप्शन ए तो ऐसा ही कट जाएगा, क्योंकि 240 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, और आपका ये 2400 भी कट जाएगा, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए 1600 और 3600 में ऐसा ये दोनों में से कोई हो सकता है, तो आप बारी बारी से चेक कर लीजिए। यानी 16 से तो आपका 1600 कट जाएगा, है ना। देखिए 16 कहीं 1600 बार में, अब 20 से देखिए तो ये 20 से भी कट जाएगा। अब देखिए 24 से कटता है कि नहीं, है ना। देखिए 1600 को 24 से आप भाग दे के देख लीजिए, तो 24 6 44 से हो जाएगा, ये 6 बार में कटेगा, तो 160 में से 144 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए। आपका फिर बच जाएगा 160, जो कि 160 24 6 44 से हो जाएगा, फिर आपका बच जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, है ना। कहने का मतलब नहीं कटेगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है, यानी 3600 आपका हो जाएगा। यानी जब ये तीनों नहीं होगा तो 3600 होगा ना। आप 16, 20 और 24 से भाग लगा के देख सकते हैं, आपका ये बिल्कुल कट जाएगा। समझ पाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 55 देखिए, है ना। कारा संख्या 0.32 के पावर वर्ग को P बटा Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है ना, P Q एक पूर्णांक है, Q बराबर नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। यानी इसको कारा हल करके लिखना है P बटा Q के रूप में, है ना। देखिए आपको कितना आसान से ये क्वेश्चन है, आपको बताए हैं कि जितना संख्या रहे उतना आप पहले लिख दीजिए। तो देखिए 0.32 है, तो 0.32 का मतलब क्या हो गया, 32 पूरा संख्या लिख दिए। अब देखिए जितना के पावर वर्ग है
उसको छोड़ करके दशमलव के पहले या दशमलव के इधर भी रहे तो देखिएगा जितना की पावर बढ़ है नहीं है उतना घटा दीजिए, तो क्या घट जाएगा आपका, 0 घट जाएगा, है ना। जितना के ऊपर बर रहेगा उतना 9 दे दीजिएगा आप नीचे। तो बताइए 32 में से 0 जाएगा, 32 हो जाएगा, बट्टा 99 हो जाएगा, है ना। यानी 32/99 आपका कहाँ है, तो ऐसा सी नंबर में। समझ पाए क्वेश्चन को। चलिए अब आप 56 देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। देखिए ऐसा क्वेश्चन रोज मिलता है, अभाज्य क्या है, जो 1 से कटे और 100 से कटे। तो 10 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, आपका 11 हो जाएगा। समझ पाए, आसान क्वेश्चन है। 57 में यदि दो संख्याओं का HCF, देखिए ये HCF दिया है ना, और ये LCM दिया है, दो संख्याओं का दिया है HCF 15, LCM 90, तो उसका गुणनफल क्या होगा, यानी गुणनफल मतलब गुना करना है। तो बताइए आप 90 × 15 कर दीजिए, तो 15 नमा 35 से 0 है तो 0, यानी 1350 हो जाएगा। जब 15 × 90 कीजिएगा तो 1350 हो जाएगा। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। एकदम ये सब बिल्कुल आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर मैथ में ये सब क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप एकदम क्या कर दीजिएगा, आसान से हल कर दीजिएगा, है ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा पाई है, बताइए। तो बच्चा बच्चा जानता है जी, पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना। पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई का मान पूछे 22/7, तो ये आपका परिमेय है। पाई पूछे तो अपरिमेय, पाई का मान 22/7 तो परिमेय, आप याद रखेंगे। 59 नंबर में निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यानी पूछा है कि निम्न में कौन परिमेय है। तो बताइए पाई तो अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। देखिए √16 को बाहर निकालिएगा, 4 निकलेगा, 25 को 5 निकलेगा, ये 4/5 हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। और ये तो आपका अपरिमेय है, 3√3/√2। समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है। 60 नंबर में √5 मतलब √5 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक कोई नहीं, तो √5 देखिए रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए परिमेय मार दीजिए, गलत हो जाएगा। √5 आपका एक अपरिमेय संख्या। समझ पाए ना। चलिए 61 में कारण निम्न में कौन अलग है। देखिए परिमेय अपरिमेय नहीं पूछ के बल्कि अलग कर दिया, तो वही बताइए 3/5 आपका परिमेय हो जाएगा। ये देखिए √16/4, 16 को बाहर निकालिएगा तो क्या निकलेगा 4, और 4 को बाहर निकालिएगा 2, 4/2, ये भी परिमेय हो गया। √2/5 ये आपका बाहर नहीं निकलेगा, ये भी 25 को बाहर निकालिएगा, 5/9 ये भी परिमेय हो गया। तो बताइए A, B और D परिमेय है, तो अलग कौन है, आपका C है जो अपरिमेय है। समझ पाए ना, क्वेश्चन कितना आसान है जी। चलिए 62 नंबर से देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको मिल रहा है जी, ये सब गैस पेपर का क्वेश्चन है ना। एकदम आप गैस पेपर निकालिए, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम समझकर बना लीजिए, है ना। चलिए देखिए कह रहा √15/3 एक संख्या है, मतलब कौन सा संख्या है। तो √15 को हम बाहर नहीं निकाल सकते ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जब नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ है, तो C नंबर में। समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए 63 नंबर कह रहा 3 + 2√5, यानी 3 एक परिमेय संख्या, 2√5 एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय और अपरिमेय का योगफल करेंगे, जोड़ेंगे, तो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आपका A नंबर में। समझ पा रहे होंगे। चलिए 64 में कारण निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ने वाला नहीं है। अभाज्य जो 1 से कटे, अपने से कटे, तो 15 तो भाज्य हो जाएगा, 12 भी भाज्य हो जाएगा, 75 भी भाज्य हो जाएगा। तो बताइए आपका 23 हो जाएगा, जो 1 से कटेगा और केवल 23 से कटेगा, इसलिए अभाज्य होगा। समझ रहे हैं। चलिए 65 में कह दो संख्याओं का मासा, देखिए मासा दे दिया, अभी से पहले हमें क्वेश्चन बताएं, दो संख्याओं का मासा 25 और लासा दे दिया 50, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। यानी हम 25 और 50 को जब गुना करेंगे तो 25 25 25 से 125 0, यानी 1250 आया, जो कि ऐसा ऑप्शन B नंबर में। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, तो √11 आपका अपरिमेय हो जाएगा, जिसका वर्गमूल ये सब का पूरा पूरा नहीं निकलेगा, है ना। तो देखिए √9 को बाहर निकालेंगे 3 और 16 को निकालेंगे 4, तो 4 हो जाएगा 12, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। तो यही तो आपका परिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। समझ पाए। चलिए 67 नंबर में कह रहा भाज्य बराबर, ये तो आप फार्मूला है 10th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़े, ये तो पहला चैप्टर चल ही रहा है ना, आप जानते होंगे। वास्तविक संख्या तो पहला ही चैप्टर है, तो आपको क्या जानना है कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना, तो भाजक ऐसा ऑप्शन देखिए A नंबर में। समझ पा रहे हैं ना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। समझ पाए। चलिए 68 देखिएगा, कह रहा कि √2 है, और √2 क्या है, तो √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, आपका कहाँ है, B नंबर में है। समझ पाए। चलिए 69 का आप देख लीजिए कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी जब हम 625 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिएगा यहाँ ध्यान से,
जगह कम है ना। 625 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो बताइए कितना बार में लगेगा? 5 बार में लग जाएगा। 5 2 7 7 6 13, 3 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 12 25 60, 2 बच गया 5 5 25, 5 बार में लगेगा 25 25 25 से, 5 बार में लगेगा 25 25 25, अब 5 इकाई 5, यानी 625 को हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 का घात क्या आया? तो 5 का घात यानी देखिए 5 5 5 4 बार है, तो आपका 5 का घात जो होगा वह 4 होगा, है ना। जो कि ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ है? सी नंबर में। देखिए डी नंबर में भी 4 है और सी नंबर में मिस्टेक से लिखा गया होगा। यहाँ आप कुछ कर लीजिए, चलिए 6 कर लीजिए, तो ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ पाए? चलिए क्वेश्चन नंबर 70, कारण निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें वास्तविक संख्या में तो परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ना है ना, तो आपका परिमेय पूछा है, तो परिमेय कौन हो जाएगा? देखिए रूट में ये 49/64, तो 49 को बाहर निकालिएगा 7, 64 को निकालिएगा 8, तो ये 7/8, यही तो आपका परिमेय हो गया। बाकी 81 को निकालिएगा 9 निकलेगा, 91 का नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय नहीं होगा, 91 का नहीं निकलेगा और ये कोई नहीं है, तो आपका परिमेय कौन हो गया? ये आपका √49/64 हो गया, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।